करते हैं पार्ट 2 लूसेंट का प्राचीन भारतीय इतिहास। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 तक देख चुके हैं। तो आपका टॉपिक है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। ये आपको देखते हैं यूनानी रोमन लेखक। सबसे पहले हम लोग टेशियस के बारे में पढ़ते हैं। यह ईरान का एक राजवैद्य था। टेशियस क्या था? ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडेटस, आपको हेरोडेटस के बारे में पढ़ते हैं। ये भी आपका यूनान रोमन लेखक था। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में आपका वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, एनेसिक्रेटस एंड अस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक है। 3 चीज़ है, एक नियार्कस है, एनेक्रिटस है और अस्टिबुलस है। ये 3 है सिकंदर के साथ आने वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग मेगास्थनीज। यह सेकुलस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेकुलर निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस के बारे में देखते हैं। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनेसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फेल्डेलसस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9th आपका पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। ये जितने भी थे आपका यूनान रोमन लेखक थे। और बी हम लोग देखते हैं चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक आपका फाहियान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। संयुगन, ये भी आपकी चीनी लेखक था। यह 518 ईसा पूर्व में भारत आया। 518 ईस्वी में आपको भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वानसंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वानसंग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज कापिस पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत शियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। नोट,
का नोट में दिया हुआ है। यौन संघ के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इत सिंह के बारे में देखते हैं। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अरबी लेखक आपका अल-बिरूनी है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज, यानी कि तहकीक-ए-हिंद मीन्स भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई यानी कि एशिया माइनर, बोगाजकोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नतस्य के नाम मिलते हैं। नतस्य मीन्स अश्विनी कुमार। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत, होलीडोरस, वेस्नर, विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरर अभिलेख यानी कि शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ये महत्वपूर्ण आपका अभिलेख दिया हुआ है। अभिलेख आपका ये है और शासक है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खाखेल से मिलता है। जूनागढ़ रुद्रनामन से। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। एहोला अभिलेख पुलिकेशिन II। मंदसौर अभिलेख मलवा नरेश यशोधर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। यह नोट देखते हैं। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या बोला जाता है? इपिग्राफी। कश्मीरी नवपाषाणिक काल, नवपाषाणिक पुरा स्थल ब्रुज होम से गर्तावास यानी गढ़ा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसाण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन लिखने का कार्य यवन शासक ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आर्कमेडू यानी कि पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राग ऐतिहासिक काल देखेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले
जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।